अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज हमारा एक्सरसाइज 10.2 का तीसरा और आखिरी लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 12 उसमें कॉट अल्फ़ा बाई 2, कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट गैमा बाई 2 इज इक्वल टू कॉट अल्फ़ा बाई 2, कॉट बीटा बाई 2 और कॉट गैमा बाई 2। यानी दोनों साइड पे एक तरफ सम है हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ का विद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कॉट और दूसरी तरफ प्रोडक्ट है। तो सम और प्रोडक्ट दोनों को इक्वल प्रूव करना है, जबकि जो एंगल्स अल्फा बीटा गैमा है दे आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, तो वहीं से स्टार्ट लेंगे। सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अब यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा। अब क्योंकि हाफ एंगल आइडेंटिटी चाहिए तो दोनों साइड्स को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 माइनस गैमा बाई 2। अब हमने क्या करना है, क्योंकि कॉट चाहिए, जैसा लिखेंगे टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें कॉट के साथ ही आइडेंटिटीज चाहिए हाफ एंगल है। ये हो जाएगा कॉट अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉट 182 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 90 डिग्री माइनस गैमा बाई 2। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेंट रूल को यूज़ करते हुए, क्योंकि 90 डिग्री है मल्टीपल इसका ऑड है तो कॉट जो है वो 10 में चेंज हो जाएगा, जैसे हो जाएगा 10 गैमा बाई 2। लेकिन अब ये देखें क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू, क्योंकि सारे ट्रिग्नोमेट्री जो पॉजिटिव होते हैं, जैसा ये 10 गैमा बाई 2 आ जाएगा। लेकिन अब हमें क्या चाहिए कि सम और प्रोडक्ट दोनों कॉट में चाहिए, 10 हमें नहीं चाहिए। जैसे इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इनटू कॉट, तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। सो कॉट अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट गैमा बाई 2। यानी अब सारा कुछ हमारे पास कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे। आपने फार्मूला पढ़ा है कि tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। लेकिन कॉट का फार्मूला बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको बता देता हूँ कि हम इसको कॉट अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले से भी लिखेंगे। वहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजिंग फार्मूला, यानी फार्मूला क्या है, कॉट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 ओवर कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। यानी जब अल्फा प्लस बीटा होगा तो ये नीचे प्लस होगा और ऊपर ये वाला साइन माइनस हो जाएगा। अगर ये कॉट अल्फा माइनस बीटा होता तो हम इसको लिखते हैं कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। यानी डायरेक्ट फार्मूले से आपको पता है कि क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता है, जैसा हम इसको इस फार्मूले की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। अब हम यहाँ से इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 इस फार्मूले की मदद से हो जाएगा कॉट अल्फा बाई 2 इंटू कॉट बीटा बाई 2, ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अब नीचे आ जाएगा कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट गैमा बाई 2। अब यहाँ से हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब कॉट गैमा बाई 2 को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये हो जाएगा कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 और कॉट गैमा बाई 2 माइनस, अब कॉट गैमा बाई 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कॉट गैमा बाई 2 इज इक्वल टू, अब कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा, यानी कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2। अब देखिए हमने जो आइडेंटिटी प्रूव करनी है वह है कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट गैमा बाई 2। यानी ये जो माइनस कॉट गैमा बाई 2 है इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 कॉट गैमा बाई 2 इज इक्वल टू कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 और ये माइनस में जाके प्लस हो गया कॉट गैमा बाई 2। हैंस प्रूव्ड।
कि यही प्रूव करना था कि कॉट अल्फा बाई टू, कॉट बीटा बाई टू, कॉट गैमा बाई टू का प्रोडक्ट जो है वो कॉट अल्फा बाई टू, कॉट बीटा बाई टू और कॉट गैमा बाई टू के सम के इक्वल है। देखें, कॉट अल्फा बाई टू, कॉट बीटा बाई टू, कॉट गैमा बाई टू इज इक्वल टू कॉट अल्फा बाई टू प्लस कॉट बीटा बाई टू एंड प्लस कॉट गैमा बाई टू, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड दोनों इक्वल आ गई। इसका मतलब है कि सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब ये देखो, इसी क्वेश्चन को आप किसी और भी तरीके से कर सकते थे, लेकिन आपको कॉट अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले से करवाया तो इजीली समझ आ गया कि सबसे पहले आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी, फिर दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दिया। जब हमारे पास अल्फा बाई टू प्लस बीटा बाई टू की वैल्यू आ गई, दोनों साइड पे हमने कॉट लेने के बाद कॉट अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले से इसको सिंप्लीफाई किया, तो दोनों साइड ऑटोमेटिकली प्रूव हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या है, हमें एक आइडेंटिटी प्रूव करनी है। कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा प्लस कॉट गैमा, कॉट बीटा कॉट गैमा प्लस कॉट अल्फा एंड कॉट गैमा इज इक्वल टू 1। ये क्योंकि हाफ एंगल आइडेंटिटीज थी, ये ज़रा इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, क्योंकि ये फुल एंगल है, लिहाजा इसमें कोई इशू नहीं होगा। आपने स्टार्ट वैसे ही लेना है, क्योंकि तीनों जो एंगल्स हैं वो ट्राइंगल के ही हैं, तो इसका मतलब लिखेंगे सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब वहाँ से वैसे ही पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा। अब टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि जो आइडेंटिटी प्रूव करनी है उसमें भी कॉट है, लेकिन हाफ एंगल आइडेंटिटीज नहीं है, बल्कि फुल एंगल है। तो लेकिन तो कॉट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉट, अब 180 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 90 डिग्री माइनस गैमा। जैसे यहाँ पे मैंने 2 पे डिवाइड किया था और उसके बाद फिर टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड किया था, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हाफ एंगल आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स 90, तो फिर क्वाड्रेंट रूल के मुताबिक जब इवन होगा, यानी मल्टीपल्स ऑफ 90 जो है वो इवन है, लिहाजा कॉट चेंज नहीं होगा। यूँ लिखेंगे कॉट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉट गैमा, लेकिन 290 माइनस, यानी 2 टाइम्स 90 माइनस गैमा, इसका मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, लिहाजा हम लिखेंगे माइनस कॉट गैमा। तो अब हमारे पास ये फार्मूला रिड्यूस होने के बाद आ गया कॉट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट गैमा। अब अगेन यही फार्मूला कॉट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला मैं दोबारा यहाँ पे यूज़ करने लगा, कॉट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। इसी फार्मूले की वजह से हम उसको यहाँ पे एक्सपेंड कर लेते हैं। सो कॉट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट गैमा डिवाइडेड बाई 1। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें और जो आइडेंटिटी प्रूव करनी है वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी। अब पहले 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 1 ज़ा 1। अब राइट हैंड साइड पे कॉट अल्फा को माइनस कॉट गैमा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉट अल्फा कॉट गैमा, फिर प्लस माइनस माइनस कॉट बीटा इंटू कॉट गैमा। अब इन तीनों को एक साइड पे कर लेंगे, क्योंकि प्रूव क्या करना था हमने, कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा कॉट गैमा प्लस कॉट गैमा कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखें कॉट अल्फा कॉट बीटा ऐसे ही आ गया, ये माइनस था, इधर आके प्लस हो गया, यानी कॉट बीटा कॉट गैमा। सिमिलरली दोनों नेगेटिव थे, ये भी इधर आ गया, तो कॉट गैमा कॉट अल्फा, और ये माइनस 1 है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और लिख देंगे हैंस प्रूव कि कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा कॉट गैमा प्लस कॉट गैमा कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1। अगेन कॉट अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले से किया तो ये आसानी से हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के, क्योंकि 5-6 पार्ट्स हैं, उसमें से मैंने 2 पार्ट सेलेक्ट किए हैं। ये भी एक सर्टन रूल है, उस रूल के मुताबिक आप करेंगे। बुक में इसकी एग्जांपल भी दी हुई है, लेकिन उसको आसान तरीके से समझा देता हूँ आपको कि अगर आपको ये मेथड समझ आ गया तो इसके 5-6 पार्ट्स हैं, जो भी पार्ट आप करेंगे आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। अब क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 1 लिखा है कि बताया हुआ स्टेटमेंट में बताया हुआ कि थीटा और फाई को फॉर्म में हमने इसको सपोज करना है, यानी लिखा हुआ है पार्ट नंबर 1 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और ये बता दिया उसने कि थीटा और फाई दोनों एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका मतलब मैंने साथ ही बना दिया, ये इससे एक आइडिया हो जाएगा कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लेंगे हम उन सब के साइन पॉजिटिव होंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का साइन पॉजिटिव होता है। अब इसका तरीकाकार क्या है, एक सर्टन प्रोसेस है, तमाम पार्ट्स के ऊपर वही आपने लगाना। ये देखें साइन थीटा और कॉस थीटा। एक और बात पहले समझ लें कि इसके जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में
साइन थीटा माइनस कॉस फाई माइनस कॉस थीटा या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका मतलब है जो भी सम और डिफरेंस है उनमें साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों ही इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि या तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले बनेंगे, या साइन अल्फा माइनस बीटा का, या कॉस अल्फा प्लस बीटा का, या कॉस अल्फा माइनस बीटा का। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो चीज़ दी हुई है, लिखा हुआ है फर्स्ट में 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, इसका मतलब 12 की जगह और 5 की जगह हमने इसका, अगर यहाँ साइन थीटा है तो 12 को हम कॉस 5 में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह यहाँ पे कॉस थीटा है तो 5 को हम साइन 5 में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो साइन अल्फा प्लस बीटा या कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा के जो फार्मूलाज हैं उनमें ऐसे ही साइन अल्फा कॉस बीटा और कॉस अल्फा साइन बीटा यानी चारों यूज होते हैं। इसका मतलब है जो एंगल गिवन है और जो नहीं गिवन है आपने उसका देखना है कि अगर यहाँ पे साइन गिवन है तो इसको कॉस में कन्वर्ट करना है, अगर कॉस गिवन है तो उसको साइन में कन्वर्ट करना है। क्योंकि एंगल थीटा गिवन है तो इसका मतलब दूसरा एंगल हमारा फाई होगा। यानी जो एंगल गिवन है, इफ एंगल थीटा इज गिवन, तो जो हमने लेट करना है वो हमारा फाई में होगा। इसी तरह अगर हमारे पास साइन की वैल्यू है तो कॉस को लेट करेंगे, और अगर कॉस की वैल्यू है तो साइन को लेट करेंगे। तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाए। अब स्टार्ट करते हैं। 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, इसका मतलब है साइन थीटा है, 12 की जगह हम आर कॉस 5 लेट कर लेंगे। तो लेट 12 इज इक्वल टू आर कॉस 5 और इसको मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली 5 कॉस थीटा, इसमें कॉस थीटा है तो 5 की जगह आर साइन 5 लेट कर लेंगे। सो 5 इज इक्वल टू आर साइन 5, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले हमने इसमें से एंगल निकालना होता है, यानी tan थीटा की वैल्यू। बहुत आसान है कि इक्वेशन नंबर 2 और 1 को हम डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि साइन थीटा साइन 5 ओवर कॉस 5 इज इक्वल टू tan 5 बन जाएगा। लिहाजा हम इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे। आर साइन 5 इज इक्वल डिवाइडेड बाई आर कॉस 5 इज इक्वल टू 5 ओवर 12, आर से कैंसिल हो गया, तो साइन 5 ओवर कॉस 5 की हो जाएगा हमारा tan 5, यानी tan 5 की वैल्यू आ गई 5/12। अब जो चीज़ हमने प्रूव करनी है उसके लिए क्या करेंगे, एक ही रूल है कि आपने जो हमने लेट किया हुआ है 12 और 5 की जो वैल्यूज़ है दोनों का स्क्वायर लेंगे और उसको ऐड कर लेंगे, यानी लिखेंगे स्क्वेयरिंग 1 एंड 2, यानी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के स्क्वायर्स लें और दोनों को ऐड कर लें। तो हम ये करने लगे, 12 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 25। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 144 प्लस 5 ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसी तरह राइट साइड पे इन दोनों साइड का स्क्वायर लें तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 और प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 बन गया। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 144 प्लस 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। अब 144 प्लस 25 करेंगे तो आ गया 169, और यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन कर लिया तो अंदर आ गया कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। अब ये भी हमें पता है कि जो बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 की जगह 1 आ गया। तो इसका मतलब है ये रिड्यूस होने के बाद आ गई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें ताकि आर की वैल्यू आ जाए, तो स्क्वायर रूट ले लिया, सो आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया और 169 का स्क्वायर रूट लिया तो इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 13 आ गया। अब दो वैल्यूज आती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन पहले ही बता दिया है कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसके लिए क्वाड्रेंट फर्स्ट यूज करना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन पॉजिटिव होते हैं, लिहाजा हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू 13। अब ये जो हमने लेट किया था 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस 5, इसमें हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। नाउ 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब 12 की जगह हमने क्या लेट किया था आर कॉस 5, ये हो गया आर कॉस 5 साइन थीटा प्लस 5 की जगह हमने लेट किया था आर साइन 5, यहाँ पे 5 की जगह आ जाएगा आर साइन 5 और कॉस थीटा आ गया। अब देखें राइट हैंड साइड में से हम आर को कॉमन कर लेते हैं, जब आर को कॉमन कर लिया तो अंदर क्या रह जाएगा साइन थीटा कॉस 5 प्लस कॉस थीटा साइन 5। इसको मैंने रीअरेंज किया है क्योंकि कॉस 5 पहले आ रहा है, साइन थीटा बाद में। हमने जो फार्मूलाज पढ़े हैं साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला था साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसका मतलब है साइन पहले आना चाहिए कॉस बाद में, इसलिए मैंने इसको अरेंज कर दिया। तो लिखेंगे आर इंटू साइन थीटा कॉस 5 प्लस कॉस थीटा साइन 5। इसका मतलब हम इसको स्क्वीज करेंगे, ये फार्मूला बन जाएगा साइन थीटा प्लस 5 का, क्योंकि जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे देखें
साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव बन जाएगा, और आर की वैल्यू जो हमने निकाली वो 13 रिप्लेस कर देंगे। अब एक और पॉइंट लिया, पार्ट नंबर 6, आसानी के लिए, ताकि आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब इसमें हमने प्रूव करना था 3 साइन थीटा माइनस 5 कॉस फाइव, ये क्वेश्चन मार्क लगा। अब अगेन यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा दिया हुआ है और यहाँ पे कॉस थीटा दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों को 5 में लेट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लेट 3 इज इक्वल टू आर कॉस फाइव, क्योंकि साइन थीटा गिवन था तो कॉस फाइव लेट कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 होगी। फिर -5 इज इक्वल टू आर साइन फाइव, क्योंकि कॉस थीटा दिया, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब एक भी चीज़ देखनी है, चाहे यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, प्लस था तो मैंने दोनों को लेट कर दिया, जब माइनस आएगा तो माइनस का साइन भी उस नंबर के साथ लगा देंगे, यानी -5 की जगह आर साइन फाइव लिया, ताकि जब हम ऐड करेंगे तो वही फार्मूला बन जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बनाने के लिए हमने माइनस साइन को भी साथ अटैच कर दिया। अब अगेन पहले डिवाइड कर लें, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाई 1 इम्प्लाइज दैट आर साइन फाइव ओवर आर कॉस फाइव, आर से कैंसिल हो गया, इसका मतलब है और वैल्यू आ गई 5 ओवर 3, तो साइन ओवर कॉस क्या आ जाए tan फाइव, एज अ tan फाइव इज इक्वल टू -5 ओवर 3 आ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने -5 की जगह आर साइन फाइव लिखा हुआ था, तो आर साइन फाइव की जगह -5 आ जाएगा, तो -5 डिवाइडेड बाई 3, तो साइन ओवर कॉस इसका मतलब है tan फाइव इज इक्वल टू -5/3 आ गया, यानी पहला पोर्शन हो गया। अब हम इसको फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं, वही प्रोसेस होगा, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2, तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2, तो पहले 1 का हम स्क्वेयर लेंगे तो 3 का स्क्वेयर हो जाएगा 9, और -5 का स्क्वेयर लेंगे तो हो जाएगा 25, तो लिखेंगे 9 + 25, और इधर आ जाएगा आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर 5 प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 5, अगेन आर स्क्वेयर कॉमन कर लेंगे तो अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वेयर 5 प्लस साइन स्क्वेयर 5 इज इक्वल टू 9 + 25 क्या, तो आ गया 34। अब कॉस स्क्वेयर 5 प्लस साइन स्क्वेयर 5 इज इक्वल टू 1 होता है, तो आर स्क्वेयर इंटू 1 करेंगे तो आ जाएगा आर स्क्वेयर, सो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 34। अब हम उसका स्क्वेयर रूट ले लेते हैं, आर स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट लिया इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 34, विच मीन्स आर इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 34, यानी √34। अगेन प्लस मैंने साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा पॉजिटिव होती हैं, लिहाजा आर की वैल्यू लेंगे √34। अब जो हमारा गिवन क्वेश्चन था या जिसमें हमने इसको कन्वर्ट करना था वो लिख लेते हैं। सो 3 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब 3 की जगह वैल्यू पुट कर दें, आर कॉस 5 इंटू साइन थीटा प्लस सिमिलरली -5 की जगह वैल्यू पुट कर दें, आर साइन 5 इंटू कॉस थीटा। अब आर कॉमन कर लें तो अंदर आ जाएगा साइन थीटा कॉस 5 प्लस कॉस थीटा साइन 5, अगेन ये फार्मूला बन गया साइन थीटा प्लस 5 का, और आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें स्क्वायर रूट ऑफ 34। रिवाइज करवा देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 12 है अल्फा बीटा गैमा जो एंगल्स हैं किसी ट्राइंगल के हैं, और द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। वहीं से हम स्टार्ट लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री करेंगे, फिर यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो आइडेंटिटी प्रूव करने जा रहे हैं उसमें हाफ एंगल यूज हो रहा है और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ कॉट लग रही है। तो जब ये हमारे डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड पे कॉट ले लें, फिर जो राइट हैंड साइड है, क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 90 हमने देखा तो उसका जो मल्टीपल्स ऑफ 90 जो है वो ऑड नंबर है, जैसा कॉट 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लें, लेकिन क्योंकि हमने जो प्रूव करना है वो हमारे सारा कुछ कॉट में चाहिए, तो इसका मतलब 10 की जगह 1 ओवर कॉट लिख लें। फिर फार्मूला अप्लाई करें कॉट अल्फा प्लस बीटा का, यानी कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा -1 ओवर कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। इस फार्मूले की मदद से इसको एक्सपेंड करें और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों साइड ऑटोमेटिकली एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी, यानी द प्रोडक्ट ऑफ कॉट अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 एंड गैमा बाई 2 इज इक्वल टू द सम ऑफ कॉट अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 एंड गैमा। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें भी मैंने कॉट अल्फा प्लस बीटा के ही फॉर्मूले से उसको एक्सपेंड किया, तो दोनों साइड इजीली प्रूव हो जाएंगी कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इसमें हमें थोड़ी सी वर्किंग ज़्यादा करनी पड़ी थी क्योंकि हाफ एंगल आ गए, इसमें फुल एंगल से जैसा आप देखेंगे जस्ट आपने कॉट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज़ करना है और क्रॉसपोंडेंट करनी है, तो आइडेंटिटी खुद ब खुद प्रूव हो जाएगी। जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें पहले आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट को मार्क कर लेना है, और जो भी आपने प्रूव करना है,
यानी 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। तो जो एंगल गिवन है थीटा, तो जो हमने लेट करना है वो 5 में लेट करना है। और अगर आपको साइन दिया हुआ है तो कॉस 5 लेट करना है, अगर आपको कॉस थीटा दिया हुआ है तो साइन 5 लेट करना है। पहले ये समझना है। फिर दो इक्वेशन बन जाएंगी, दोनों को इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करें ताकि वो tan फाई का फार्मूला बन जाएगा या tan फाई की वैल्यू आ जाएगी। फिर स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 और 2 करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वहाँ से आपकी r की वैल्यू आ जाएगी। जब r की वैल्यू आ जाएगी वो उसमें आपने पुट कर देनी है। जो हमारा इनिशियल क्वेश्चन होगा 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस फाई जैसे था, तो इसमें बाद में हमने 12 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, 5 की जगह भी उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। फिर r को कॉमन कर लेना है और r की जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की हुई होगी वो वहाँ पे प्लेस कर देनी है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये जो आज मैंने क्वेश्चन करवाए हैं ये तकरीबन तमाम क्वेश्चन जो हैं वो बाय नेचर लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे मैंने सारे के सारे आपको करवा दिए हैं, ताकि अब आपकी जो एक्सरसाइज 10.2 है इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है मुझे कि सबको इसके ऊपर ग्रिप आ गई होगी। और जितने भी व्यूअर्स हैं अगर आप इन सवालों को ध्यान से करके देखेंगे तो तमाम एक्सरसाइज के जो पहले मैंने पार्ट्स करवाए हैं, जो क्वेश्चन करवाए हैं और जो कुछ क्वेश्चन मैं नहीं करवा सका था, अगर आप इन तीनों वीडियो लेक्चर को गौर से देखेंगे और ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे तो जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप आसानी से खुद ब खुद कर लेंगे इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो एक्सरसाइज 12.3 के मुताबिक होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।